हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन जो है वो मिल ही गया होगा कि पंजाब के अंदर आ चुकी है आपके लिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपके 101 पोस्ट के लिए शानदार रिक्रूटमेंट। ये जो पोस्ट है आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का है। इसके लिए टोटल पोस्ट जो है आपके 101 रहने वाले हैं। अब इस वैकेंसी में क्या खास है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्ड जो डिस्कशन है इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। ये वैकेंसी जो है आपका पंजाब जो स्टेट है यहां से रिलीज हुआ है, पीपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ये पोस्ट का नेम है आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 101 है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा रिलीज किया गया है। इस वैकेंसी में आगे फर्दर बताया गया है ना, डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है वैकेंसीज का वो यहाँ पर दिया गया। आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप एक्सेस करके देख पाएंगे। जनरल के लिए यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 38 है, जिसमें से गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए 11 सीट रिजर्व है। टोटल आपकी 101 पोस्ट है, 34 सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व हो जाती हैं। ऑफिशियल आप पीपीएससी से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम से जुड़ के भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। इनिशियल पे बहुत अच्छा है, लेवल 7 की ये वैकेंसी है। 44,900 रुपए का ये इनिशियल पे जो है आपका रहने वाला है। अब देख लेते हैं कि असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या रहने वाला है। देखो, असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप क्लियर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अकेला बीएससी एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा, इसमें आपके पास हॉर्टिकल्चर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि 4th ईयर में रहता है, या फिर हॉर्टिकल्चर में आपका ईएलपी होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर जिनके पास हॉर्टिकल्चर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या जिनके पास ईएलपी, जिन्होंने ईएलपी किया था हॉर्टिकल्चर में, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है वो यहां पर एलिजिबल है। प्लस अकेला ग्रेजुएशन से काम नहीं चलने वाला है, इनके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर का जो डिग्री है वो यहां पर होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है, यानी ये कॉम्बो रहेगा। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, इलेक्टिव सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर इन ईएलपी प्लस आपने एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया है तो आप एलिजिबल है, या आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो उस केस में आप एलिजिबल होंगे। यानी एज पर नोटिफिकेशन अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, इसकी नोटिफिकेशन बोल रहा है। यानी एमएससी हॉर्टिकल्चर आपका होना जरूरी है। प्लस आपको पंजाबी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप पंजाब स्टेट से हैं तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन अनदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो 10th में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, या आप ओपन बोर्ड से किया है तो वो भी यहां पर चलेगा। अब हम यहां पर देखें जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आपका होना चाहिए। ठीक है, 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आपका होना चाहिए। एज की बात करें, मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 साल रखा गया है एज ऑन 1 जनवरी 2025। अपर एज लिमिट एज पर कैटेगरीज यहां पर दिया गया है, स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, जो पैटर्न है आपका, इसमें ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 480 मार्क्स का रहेगा। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जो है आपका 60 नंबरों का होगा, और टोटल इस प्रकार से जो आपका एग्जाम है 540 नंबरों का रहने वाला है। यानी आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इस रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आगे फर्दर जो पैटर्न है वो क्या है। पैटर्न में देखो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगा आपका ये जो रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें पार्ट ए में आपका कोर सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर आएगा, जिसके 90 क्वेश्चंस 360 मार्क्स कैरी करेंगे। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा, 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स कैरी करेंगे। यानी हर क्वेश्चन आपका 4 नंबरों का रहने वाला है। उसके बाद आपके पार्ट सी में जनरल मेंटल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ आएगा। टोटल क्वेश्चंस 10 होंगे और 40 मार्क्स कैरी करेंगे। 4th पार्ट में डी में आपका पंजाबी लैंग्वेज का पेपर होगा, है ना, पंजाबी लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स कैरी करेंगे। इस प्रकार से 120 क्वेश्चंस 480 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर
रहने वाले हैं। यानी कोर पार्ट 90 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर का ही रहेगा, बाकी 30 क्वेश्चंस अनदर पार्ट के रहेंगे। हर क्वेश्चंस आपको 4 नंबर देगा। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में आपका नेगेटिव मार्क के रूप में 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, यानी एक गलत पर आपको 1 नंबर गंवाना पड़ेगा, और अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स जो है वो आपको अवार्ड के फॉर्म में दिए जाएंगे। ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, अनआंसर छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटों का एग्जाम जो है ये आपका रहने वाला है। सिलेबस आगे देख लेते हैं। और मोड ऑफ एग्जाम पेन पे, ओएमआर शीट पे पेन पेपर बेस्ड एग्जाम ये आपका रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, पेन पेपर रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू 2 गुना स्टूडेंट्स कैंडिडेट लिए जाएंगे, जैसे 202 स्टूडेंट लिए जाएंगे। इसमें आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, जैसे मिनिमम स्कोर आपका 40% होना चाहिए। और अगर हम कैटेगरी में जैसे एससी और बैकवर्ड क्लास की बात करें, जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 35% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है टू क्वालिफाई, है ना, टू एंटर इन इंटरव्यू। फाइनल रिजल्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड करके फिर ये आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन देखो स्टार्ट हो चुके हैं आपके। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको याद रखना है 14 नवंबर 2025 जो है आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर आप एलिजिबल हैं, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in से करना है, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो यहां पर दिया गया है, जैसे एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए है, उसके अलावा एससी एसटी बैकवर्ड क्लास के लिए 750 रुपए है। बाकी जो कैटेगरी बच गई उन सभी के लिए 1500 रुपए जो फॉर्म फी है, एप्लीकेशन फीस है, ये आपका रहने वाला है। सिलेबस में देख लीजिए, सिलेबस में कोर पार्ट में आपके हॉर्टिकल्चर में जैसे हम लोग देखें तो आपका जैसे फ्रूट क्रॉप पूरे का पूरा दिया गया है, नर्सरी मैनेजमेंट पूरे का पूरा दिया गया है, फ्लोर एंड कैनोपी मैनेजमेंट दिया गया है, स्पेशल एग्रो टेक्निक्स दी गई है, जैसे वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजेशन दिया गया है, प्लांट प्रोटेक्शन का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दिया गया है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन पूरे का पूरा दिया गया है, फ्रूट क्रॉप में स्पेशल प्रॉब्लम्स दी गई है ना, और कैनोपी मैनेजमेंट दिया गया है, वेजिटेबल्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, क्रॉप प्रोडक्शन, इनका सीड प्रोडक्शन, ये सब दिया गया है, इनका मैनेजमेंट, है ना, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पूरा दिया गया है, इन क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज दी गई है, हॉर्टिकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या रोल है, लिमिटेशन क्या है और सजेशन क्या हो सकता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, ये दिया गया पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, आप देख सकते हैं क्या कुछ दिया गया है ना, वही जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है वही है यहाँ पर। मैथ रीजनिंग के अंदर यहाँ पर आपके ये पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है, और पंजाबी के अंदर ये पार्ट आपका रहने वाला है। ध्यान रखें, इंग्लिश के अंदर आपका ये एग्जाम होगा, लेकिन लैंग्वेज के जो 10 क्वेश्चन है वो तो पंजाबी के अंदर ही आएंगे ना, तो देखो पंजाबी को स्पेशली पंजाबी में लिखा गया है, तो बाकी आपके क्वेश्चन 110 जो है वो आपके इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन पंजाबी के पंजाबी लैंग्वेज के अंदर ही होंगे। लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही आता है, ठीक है। तो बात रही अनदर स्टेट की कि अनदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं, तो देखो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है प्लस आपके पास मैट्रिकुलेशन में या ओपन बोर्ड से अगर आपने पंजाबी किया हुआ है एज एन लैंग्वेज तो ही आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री नोट्स क्विजेस जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंजाब HDU के जो PYQs हुए हैं इससे पहले उन सबको हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन से इसी यूट्यूब चैनल पे करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।